उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फैसले को लेकर अब प्रयागराज में बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार लोक सेवा आयोग के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज छात्रों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की शव यात्रा तक निकाल दी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी राम नाम सत्य है का नारा लगाते हुए दिखे। इससे पहले अधिकारियों और प्रतियोगी छात्रों के बीच हुई बातचीत पूरी तरह से विफल साबित हुई। छात्रों ने रात भर प्रदर्शन किया। बेमियादी धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, न बटेंगे न हटेंगे। प्रतियोगी छात्रों द्वारा पीसीएस प्री 2024 और आरओ 2023 प्री परीक्षा को लेकर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्र मांग कर रहे हैं कि एक दिन एक शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन के तहत दोनों परीक्षाएं ली जाए। तो देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है और जाहिर सी बात है कि इस समय छात्र कह रहे हैं ना बटेंगे ना हटेंगे। मतलब कुल मिलाकर आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया इन छात्रों ने। विरोध में आप देख सकते हैं किस तरीके से शव यात्रा तक निकाली गई। यूपीपीएससी के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है। छात्रों का ये रोष सड़कों पर देखने को मिल रहा है। डीएम, कमिश्नर सभी लोग पहुंचे थे, बातचीत कर मसला हल करने की कोशिश की थी, लेकिन छात्र यहां जस से तस नहीं हुए। आयोग के सचिव ने भी समझाने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम साबित हुई। तो यूपीपीएससी में छात्रों का हल्ला बोल, ये तस्वीरें जो है ये कहीं ना कहीं छात्रों का जो गुस्सा है उसको बयान कर रही है। किस तरीके से बड़ी संख्या में ये यूपीपीएससी देने वाले अभ्यर्थी हैं जो इस समय सड़कों पर उतर आए हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का ये विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एक शिफ्ट एक एग्जाम, और भारी संख्या में यहां पे पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। और इस समय एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। प्रदर्शन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब संज्ञान लिया है। आयोग के काम से मुख्यमंत्री नाराज नजर आ रहे हैं। नई व्यवस्था लागू करने से सीएम नाराज हैं। अधिकारियों को हल निकालने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों से बातचीत करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। खुद मुख्यमंत्री ने अब इसमें पहल की है और आयोग को अपनी नाराजगी जाहिर की है। नई व्यवस्था लागू करने से नाराज है मुख्यमंत्री। अधिकारियों को जल्द से जल्द हल निकालने का निर्देश दिया गया है। ये रैपिड एक्शन फोर्स नीली वर्दी में आपको जवान दिखाई दे रहे हैं। महिला इसमें तैनाती की गई है, महिला पुलिस की भी, और वो तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो इस समय उग्र हो रहे हैं। यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है और एक हल्ला बोल छात्रों का। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अब सियासत भी पूरे चरम पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत है, यानी उन्होंने सीधा सीधा इस बल प्रयोग के ऊपर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनना चाहिए। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपीपीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। ये सरकार के पास डिलीवरी करने के लिए कुछ नहीं है। समाज के सभी वर्ग इस सरकार से परेशान हैं। जब वो अपनी मांगे लेकर के सामने आते हैं तो ये सरकार उनके ऊपर जुल्म जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया बन चुका है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आखिर प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन क्यों जारी है? उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के बाहर हजारों की संख्या में जो छात्र बैठे हैं, क्यों उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं? आखिर छात्र ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आयोग के वो कौन से नियम हैं जिनका इन छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है? और इन छात्रों की प्रमुख मांगे क्या हैं, वो आपको समझना चाहिए। हम आपको बता दें कि आयोग की ओर से एक दिन एक शिफ्ट परीक्षा का पैटर्न बदला गया, जबकि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। आयोग पीसीएस एग्जाम 2 दिनों में 2 शिफ्ट में करवा रहा है। छात्रों का कहना है कि 2 दिन में 2 पेपर होंगे तो दोनों पेपर अलग अलग होंगे, कोई कठिन और कोई सरल हो सकता है। आरओ परीक्षा 2 दिन में 3 शिफ्ट में करवाने की तैयारी है, जबकि छात्र कह रहे हैं कि पेपर अलग अलग होंगे तो रैंकिंग पर असर पड़ सकता है, जो कि बहुत ही जायज पॉइंट है। आयोग की ओर से इस बार 41 जिलों में परीक्षा करवाने की प्लानिंग है, जबकि छात्रों की मांग है कि पहले की तरह सभी 75 जिलों में परीक्षा एक साथ करवाई जाए। और इसी को लेकर छात्रों का हल्ला बोल सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान मेरे साथ लाइव अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। गुफरान, सबसे पहले आप मुझे तस्वीरें दिखाइए और ताजा अपडेट जल्दी से बताइए।
बिल्कुल, देखिए हम लोक सेवा आयोग के बाहर मौजूद हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये दूसरा दिन लगातार इनके प्रदर्शन का है और ये हजारों की संख्या में। जल्दी से छात्रों से बात करवाइए मेरी, छात्रों से बात करवाइए। मान क्यों नहीं रहे? खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब आयोग अपना काम ठीक करे। बिल्कुल, ये बताएं जो आप लोगों की मांगे हैं वो क्या प्रमुख मांगे हैं, और अभी दूसरा दिन लगातार जारी है और उसके बाद भी कोई अभी हल नहीं निकला है। प्रमुख मांगों में सिर्फ दो चीज़ है। जैसा कि अनवरत से चला आ रहा है यूपी पीसीएस का जो एग्जामिनेशन 1 डे होता था, 1 डे में आप पूरा क्लियर करा लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है नॉर्मलाइजेशन का इशू यहाँ पे कभी था ही नहीं, इसको ज़बरदस्ती घुसेड़ा जाया जा रहा है, लाया भी नहीं जा रहा है, घुसेड़ा जा रहा है। जल्दी से बाकी छात्रों से भी मेरी बात करवाइए। गुफरान, कब तक हटेंगे? खुद मुख्यमंत्री ने आयोग को अब निर्देश दिए, तो फिर भी ये गुस्सा कब शांत होगा? कैसे मानेंगे छात्र? प्रकरण को लेकर के संज्ञान लिया है, ये कब तक आप लोगों का ये आंदोलन खत्म होगा? क्या मांगे पूरी नहीं होगी उसके पहले आप लोग यहाँ से नहीं? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे 1 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे। मुख्यमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा, हम लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, आयोग की भी सुननी पड़ेगी। हम लोग डटे हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक कि एक शिफ्ट 1 दिन की नोटिस नहीं लेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक भ्रष्टाचार का टूल है। और बिल्कुल ठीक है गुफरान, मैं चाहती हूँ कि मैं फुल फ्रेम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाऊं किस तरीके से बड़ी संख्या में छात्रों को यहाँ पर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और छात्र लगातार कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये देखिए आप किस तरीके का हल्ला बोल है छात्रों का। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से टीन शेड को पीटा जा रहा है। छात्र कह रहे हैं कि नहीं साहब, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, ये नहीं चलेगा कि 2 दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, 2 तरीके के पर्चे आएंगे, उसमें भेदभाव हो सकता है, जो कि बहुत ही जायज मांग है छात्रों की। ये कैसे तय होगा कि कौन सा पर्चा आसान है, कौन सा पर्चा मुश्किल है? हो सकता है एक सवाल किसी एक को मुश्किल लगे लेकिन दूसरे को आसान लगे। पर्चा बिल्कुल एक सा, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक सा, सवाल पूछे जाने वाले बिल्कुल एक से होने चाहिए।